हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं जो कि क्लास 9 का चैप्टर 1 है और जो कि चैप्टर का नाम है फ्रांसीसी क्रांति। जो कि हमने इस वीडियो को जो कि 2 पार्ट हमने कर लिए हैं। फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट कर लिए हैं, जो कि ये थर्ड पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रांसीसी में आने वाले वर्षों में जो कि तानापुर बनी रही है, जब भी यूवी लुई 16 ने संविधान का अत्याचार कर दिए थे, परंतु प्रजा के राजा ने उसकी गुप्त बर्ताव भी चल रही थी। फ्रांस की घटनाओं से अन्य पड़ोसी देश के शासक चिंतित थे कि इसलिए 1789 में गर्मियों के बाद उन्होंने एक ऐसी घटनाएं नियंत्रित करने के लिए इन शासकों को सेना भेजने की योजना बना दी। और लेकिन जब तक ये इस योजना पर अमल होता, अप्रैल 1992 में नेशनल असेंबली की परस ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध युद्ध की घोषणा फ्रांस पारित कर दी। प्रांतों हजारों में जो कि स्वामी सेवा से भर्ती होने के लिए जमा होने लगे। उन्होंने इस युद्ध के यूरोपीय राजाओं ने खुली के विरुद्ध जनता की जंग के रूप में लिया। उन्होंने होठों पर जो कि देशभक्ति तराने थे और उनकी कवि रोजेट दी लाइट रचीले मार्शले भी था। ठीक है, और ये गीत जो कि पहली बार मार्शले स्वयंसेवी पेरिस की ओर कुछ करते हुए गया था, इसलिए इसी गाने का नाम मार्शले हो गया, जब तक फ्रांस का राष्ट्रीय गान है। ठीक है, तो कई बार इसमें तो कॉपी में लिखिए। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखिए कि फ्रांस का राष्ट्रीय गान क्या है। ठीक है, तो फ्रांस का राष्ट्रीय गान जो कि आप लोग को पता है कि मार्सिले है, ये रहा। ठीक है, ये लिख लेंगे मार्सिले। फ्रांस का राष्ट्रीय गान मार्सिले है। ठीक है, और जो कि फ्रांस का राष्ट्रीय गान मार्सिले है, तो ये नाम किससे पढ़ा, कैसे पढ़ा फ्रांस का राष्ट्रीय गान। ठीक है, तो यहाँ से ये देखेंगे कि उनके होठ देशभक्ति तराने थे। उन कवि की रोजर डी लाइट मार्सिले भी था। ये गीत पहली बार मार्सिले के स्वयंसेवी पेरिस की कुछ कुछ करते हुए गाया था। ठीक है, जब वो रास्ते से जा रहे थे तब इन्होंने ये गीत गाया था। ठीक है, ठीक है, तो ये लिखेंगे। ठीक है, और ये साथ में ये भी लिखेंगे कि ये जो मार्सिले का जो गीत है, वो मार्सिले फ्रांस का राष्ट्रीय गान का जो गीत है वो किसने लिखा था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इसमें लिखेंगे रॉजर डी लाइट ने। ठीक है, मार्सिले का जो राष्ट्रीय गान है, राष्ट्रीय गान जो कि मार्सिले है, तो वो गीत किसने लिखी, तो रॉजर डी लाइट ने। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना तक आपको समझ में आ गया होगा, कॉपी में सब लिखते ही चलेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं। क्रांति की युद्ध से जनता को जो कि भारी क्षति एवं आर्थिक कठिनाई झेलनी पड़ी। ठीक है, पुरुषों के जो कि मोर्चे चलने वाले जाने के बाद घर परिवार में रोजी रोटी की जिम्मेदारी औरत कंधों पर आ पड़ी। ठीक है, देश की आबादी जो कि एक बड़े हिस्से से ऐसा लगता था कि जैसे कि क्रांति सिलसिले को आगे बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि 1791 में संविधान जी की सिर्फ अमीरों को ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए थे। ठीक है, ये भी याद रखेंगे, इसमें याद रखते चलेंगे। ठीक है, 1791 जो कि राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए थे। ठीक है, राजनीतिक क्लबों के जो कि अड्डे जमा कर करते थे, नीतियों और अपनी जो कि कार्य योजना जो कि बहस करते थे, इसमें जो कि जैकोबिन क्लब सबसे पहले थे। ठीक है, अब आता है जैकोबिन क्लब के बारे में। ठीक है, जिसका नाम जो कि पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट जेब के नाम पर पड़ा। ठीक है, जो कि अब इस राजनीतिक समूह का अड्डा बन गया था। एक पूरी अवधि महिलाएं जो कि सक्रिय और उन्हें भी क्लब बना लिए गए। इस अध्याय में खंड 4 में जो कि आपकी गतिविधियां एवं मांगे के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो जो कि यहाँ से इसके बारे में बस यही बताया गया है कि इसके जो कि 1791 में जो कि पूर्व संविधान सभी अमीरों को राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो गए थे। ठीक है, 17 संविधान में क्वेश्चन बनता है कि संविधान में सिर्फ अमीरों को ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए थे, कब हुए थे। ठीक है, 1791 में अमीरों को राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए थे, तो कब हुए थे, 1791 में। ठीक है, और अगला जो कि क्वेश्चन ये बनता है कि कि जैकोबिन क्लब सबसे सफल था। ठीक है, जैकोबिन क्लब क्या दिखेंगे कि सबसे लोग कॉन्वेंट थे। ठीक है, और जिनका नाम कॉन्वेंट ऑफ जेब के नाम पे पड़ा। ठीक है, ये भी याद रख लेंगे, लिखते चलेंगे जो जो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, इतना ही है, तो चलिए आप आगे बढ़ते हैं आगे। अब आता थोड़ा और जैकोबिन क्लब। जैकोबिन क्लब के सत्य मुझे समाज के कम श्रेणी में आते थे और ऐसे थे। इन्हें छोटे दुकानदार, कारीगर जैसे जूते बनाना, पेस्ट्री बनाना, घाड़ी साफ सफाई करने वाले लोग, नौकरबाज, दिहाड़ी मजदूर शामिल थे। ठीक है, उनका नेता जो कि मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर था। जैकोबिन ने एक बड़े मार्ग वर्ग की गोदी कामगारों तथा तरह धारीदार लंबी पतलून पहनने का निर्णय लिया। ऐसा उन्होंने जो कि समाज के फैसला वर्ग, खासतौर पर घुटने तक पहनने वाले ब्रीचेज जो कि घुटने पर चुलों पर खुद अलग करने के लिए किया। और यह ब्रीचेज जो कि पहनने वाला कुल्ले की सतह समापित और निकाल उनका तरीका था। ठीक है, अब इसके बारे में क्या, कई बार आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जैकोबिन
जैकोबिन क्लब के बारे में टिप्पणी लिखी है, मतलब कि उसके बारे में कुछ बताइए। आपको 3 नंबर या 4 नंबर में दे देगा कि जैकोबिन क्लब लिखे, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैकोबिन क्लब जो कि मुख्य, इसको मैं पॉइंट में आंसर लिखवा देता हूँ, ठीक है। जैकोबिन क्लब जो कि मुख्य समाजों की कम सीधे में हिस्से में आता है, ठीक है। यहाँ से लेकर एक पॉइंट, पहला पॉइंट याद रखेंगे, ठीक है। अब इनमें से जो छोटे दुकानदार, कारीगर, जैसे जूते बनाना, पेस्ट्री बनाना, घड़ी साज छपाई करने वाला और नौकर दिहाड़ी शामिल थे, ठीक है। यहाँ से यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ से आपका दूसरा पॉइंट, ठीक है, लिखते चलेंगे। और यहाँ से यहाँ तक हो गया। फिर उनका जो कि नेता मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर था, ये भी लिख लेंगे, ये हो गया थर्ड पॉइंट। फिर जैकोबिन ने एक बड़े वर्ग की गोदी काम कर तरह धारीदार लंबी पतलून पहनने का निर्णय लिया, ठीक है, ये भी लिखेंगे। बस यहाँ तक ही लिखेंगे, ठीक है। कि धारी लंबी लंबी पतलून पहनते थे। उन्होंने ऐसा समाज के फैशन वर्ग, खासतौर पर घुटने तक पहनने वाले ब्रीचेस पहने, ठीक है। 4 पॉइंट हो गए। और ठीक है, यहाँ तक हो गया 4 पॉइंट, ठीक है। और एक चीज़ और, इसमें घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें क्वेश्चन आप लिखते चले और आंसर भी मैंने बता दिया, ठीक है। कई बार आपको एक बार ये क्वेश्चन भी पूछेगा कि जो जैकोबिन क्लब के जो नेता थे वो कौन थे, ठीक है। ये लिखेंगे मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर, ठीक है। जैकोबिन क्लब के नेता कौन थे, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। एमसीक्यू में भी पूछा जाएगा आपको, ठीक है। और बताता हूँ, और ठीक है। जैकोबिन क्लब जो कि ब्रीचेस पहनते थे, तो ऐसा लंबी लंबी धार जो पतलून पहनते थे, वो किस लिए पहनते थे, ठीक है। बस इतना याद रखना कि वो समाज से अलग दिखने के लिए वो पहनते थे, ठीक है। जैकोबिन क्लब जो लंबी लंबी जो पतलून पहनते थे, ब्रीचेस पहनते थे, वो ऐसा क्यों करते थे, क्योंकि ये समाज से अलग दिखने के लिए चाहते थे, अलग पहचान बनाने के लिए चाहते थे, ठीक है। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है, एक और आगे बढ़ते हैं, आगे भी बता देंगे इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसीलिए इसे जैकोबिन क्लब सो कुलान के नाम से भी जाना गया, ठीक है। अब कई बार आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, लिखे कॉपी में, कि सो कुलान के नाम से किसे जाना जाता है, ठीक है। तो लिखेंगे जैकोबिन क्लब को सो कुलान के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बिना घुसने वाला पैर, ठीक है। और ये लाल रंग की टोपी भी पहनते थे, जिससे सौंदर्य प्रतीक प्रतीक था। ये महिलाओं को पहनने का अधिकार नहीं था, ठीक है। ये भी साथ में ऐड कर लेंगे कि जो जैकोबिन क्लब थे वो लाल रंग की टोपी पहनते थे, और जिसका अर्थ है स्वतंत्रता का प्रतीक है, ठीक है। ये भी पॉइंट उसमें ऐड कर लेंगे, ठीक है। और कई बार आपसे ये भी गुरुआ के क्वेश्चन पूछ देगा कि लाल रंग की जो टोपी थी वो कौन पहनता था, बस ये लिख देंगे जैकोबिन क्लब, ठीक है। याद करते चलेंगे, ठीक है। और जो कि लाल रंग की जो टोपी पहनते थे पुरुष, क्या वो महिला को पहनने का अधिकार था, ठीक है। ये कम से कम ये उसमें वो पूछेंगे, जैसे ऑप्शन में दिया रहता है ना वो वाला, कि एक सेकेंड में बता देता हूँ, एक सेकेंड। ये 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो घुमा फिरा के ऐसे ही पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको मैं बाद में एक बार नेक्स्ट वीडियो में इसको दिखा दूंगा, ठीक है, कि कैसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। 9th क्लास में तो ऐसे ही पूछेंगे। अब आगे बढ़ते हैं अगले, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब 1792 में गर्मियों में जो कि जैकोबिन खाद्य पदार्थ की महंगाई एवं अभाव के नाजाते पेरी वासियों को लेकर एक विशाल हिंसक विद्रोह की योजना बनाई। 10 अगस्त की सुबह उन्होंने टूरियल की महल पर धावा बोल दिया और राजा के रक्षकों को मार डाला, और खुद राजा को कई घंटों तक बंद बनाकर रख दिया गया। और नेशनल असेंबली शाही परिवार को जेल में डाल देने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया। नए चुनाव करवाए गए। 21 वर्ष और अधिक उम्र वाले जो कि सही पुरुष चाहे वे उनके पास संपत्ति हो या ना हो, उसको मत देने का अधिकार दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से पहले देखते हैं मेन कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। कॉपी में लिखना स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन, गर्मी जैकोबिन क्लब जो कि खाद्य पदार्थ की मांग एवं अभाव के नाराज से पेरिस को लेकर विशाल हिंसक विद्रोह की योजना बनाई, ठीक है। तो गर्मियों की जैकोबिन क्लब ने खाद्य पदार्थ की महंगाई के लिए नाराज जो विद्रोह बनाई थी वो कब बनाई थी, तो लिखेंगे 1792 में, याद रखेंगे, ठीक है। और अगले याद रखेंगे कि, और जो कि टूरियल के महल पे धावा कब बोला था, ठीक है, याद रखेंगे 10 अगस्त, ठीक है, याद रखते चलेंगे। और जो कि धावा जब बोल दिया था 10 अगस्त को बोला था, ठीक है। फिर इसके बाद क्या हुआ कि राजा को, मतलब कि राजा को जो कि कई घंटों तक जो कि जेल में कई घंटों तक बंद कर दिया गया था, और उसे असेंबली सहित शाही परिवार जेल में डाल दिया गया था। फिर पश्चात किया, फिर नए चुनाव करवाए गए, ठीक है। आपकी बार जो कि चुनाव हुआ था, तो 21 वर्ष से अधिक उम्र वाले चुनाव दे सकते थे, लेकिन चाहे उसके पास संपत्ति हो या ना हो, उसको चुनाव देना है, ठीक है, ठीक है। पर ये मतदान का अधिकार केवल पुरुष को ही है, ठीक है। चलिए
आगे बढ़ते हैं। आगे निर्वाचित एजेंसी सलीक कन्वेंशन नाम दिया गया, ठीक है। तो कई बार आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब वोट देने का जब अधिकार हुआ 21 वर्ष उम्र वाले लोगों को, तो उन्हें क्या कहा जाता है, निर्वाचित, मतलब कि कन्वेंस के नाम से दिया गया, ठीक है। ये भी याद रखेंगे। 21 सितंबर जो कि 1992 में राजतंत्र कर दिया गया था। फ्रांस को एक राजतंत्र घोषित किया। जैसे कि आप जानते हैं कि गणतंत्र सरकार बाहर रूप है, जहाँ सरकार उसके मुख्य चुनाव जनता करती है। ये वस्तुतः राजशाही नहीं है, ये आपका कुछ अन्य गणतांत्रिक देशों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए कोशिश करें और देखें कि अब ये कौन सा गणतंत्र बना, ठीक है। 21 सितंबर याद रखें, 1792 में राजतंत्र का अंत कर दिया, ठीक है, अंत कर दिया। तो पूछेगा कि राजतंत्र का अंत कब हुआ, 21 सितंबर 1792 में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और है, ठीक है, लिखते चलेंगे कॉपी में। लुई सोलर न्यायालय और देश द्वारा आरोप में मौत की सजा सुनाई गई और 21 जनवरी 1393 में लेडी ऑल कॉन्ड्रेस में उसमें सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई। रानी एंथर को अभी यही हुआ जो राजा के साथ हुआ, ठीक है। तो इससे एक और इससे अभी 2-3 क्वेश्चन और बनते हैं, तो वो भी ध्यान से सुने और कॉपी में लिखें, ठीक है। लुई सोलर की मृत्यु कब हुई, ठीक है, ये लिखेंगे कॉपी में कि लुई सोलर की मृत्यु कब हुई। लिखेंगे 21 जनवरी जो कि 1793 में, ठीक है, याद रखेंगे, ये लिख लेंगे। इससे एक क्वेश्चन और बनता है कि ओ लुई सोलर जो कि मृत्यु जो कि किस लुई सोलर की जो कि मृत्यु किस प्रकार से हुई, ठीक है, ठीक है। इसके बाद एक और क्वेश्चन बनता है कि लुई सोलर की मृत्यु जब हुई तो इसे कहाँ फांसी दी गई, ठीक है। तो याद रखेंगे प्लेट की लो कॉन्डर के सबसे सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई थी, प्लेट की लोडी कोड में, ठीक है, लोड कोड में, ये याद रखेंगे, ठीक है। और उसके साथ राजकुमारी है ना, तो उनके साथ भी, ठीक है। अब एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि लुई सोलर की मृत्यु कैसे हुई, ठीक है। तो आपको ये व्याख्या करना है, ठीक है। तो मैं अभी ये बता देता हूँ कैसे लिखना है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे 1792 में गर्मियों में जैकोबिन क्लब खाद्य पदार्थ की महंगाई एवं अभाव के नाराज परिवासियों को लेकर एक विशाल हिंसक विद्रोह किया योजना बनाई कि 10 अगस्त सुबह उन्हें टूरियल की महल पर ढाबा बोल दिया, ठीक है। यहाँ से लिखेंगे लेकर एक विशाल हिंसक विद्रोह की योजना बनाई, 10 अगस्त को सुबह उन्हें टूरियल की महल पर ढाबा बोल दिया जहाँ राजा रहता था, ठीक है। और राजा के रक्षकों को मार डाला और खुद राजा कई घंटों तक उन्हें बंदी बनाकर रख दिया गया। बाद में नेशनल असेंबली परिवार को जेल में डाल देने के बाद पारित किया गया और ये नए चुनाव कराए गए और इससे कई बार अधिक उम्र वाले पुरुष चाहे उसके पास संपत्ति है या नहीं मतदान अधिकार दिया, ठीक है। तो यहाँ से आप ये लिख लेंगे, ठीक है, शॉर्ट लिख लेंगे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, लुई सोलर, ठीक है। इसके आगे मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ, इसके आगे और पॉइंट भी लिखेंगे, ठीक है। इसके आगे मैं बताता हूँ और क्या लिख। फिर उसके बाद यहाँ से लुई सोलर न्यायालय देशद्रोह में आरोप में उसकी मौत की सजा सुनाई गई 21 जनवरी 1793 में प्लेडी लोड कोर्ट के उसमें सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई, ठीक है। फिर इस प्रकार से लुई की मृत्यु हो गई, ठीक है, इतना याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक आता है हमारा आतंक का राज, ठीक है। लुई सोलर के बाद आता है एक आतंक का राज, ठीक है। अभी जो मैं बोलूँगा क्वेश्चन फिर से लिखते चलेंगे। सन 1793 तक काल के आतंक का युग कहा जाता है, ठीक है। तो कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा कि आतंक का राज कब से कब तक कहा जाता है, ठीक है। तो लिखेंगे 1793 से 1794 फ्रांस में आतंक का राज कहा जाता है या आतंक का युग कहा जाता है, ठीक है, याद रखेंगे, ये भी लिखते चलेंगे। यूरोपियन ने नियंत्रण एवं दंड की सख्त नीति अपनाई और उसके हिसाब से जो कि गणतंत्र जो भी शत्रु थे, कुलीन, पादरी एवं अन्य राजनीतिक दलों के सदस्य, उसके कार्यशील असहमित रहने वाली पार्टी सदस्य, उनकी सभी को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया और क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा उनके मुकदमा चलाया गया और यदि न्यायालय उन्हें दोषी पाता तो गिलोटिन पर चढ़ाकर उन्हें सिर से कलम कर दिया जाता था। गिलोटिन में स्तंभों के बीच लटकते हुए बाली मशीन था जिससे रखकर अपराधी का सिर धड़ से अलग किया जाता था। इसी मशीन का नाम एक
आविष्कार जो कि डोल गुलिटन के नाम पे पड़ा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैंने बता ही दिया था आतंक का राज क्या है, आतंक का युग क्या है। ठीक है, मैंने बता दिया था। ठीक है, फिर उसमें क्या हुआ, फिर उसके बाद जो आते थे, जो अपराधी लोग थे, तो गुलोटिन था। ठीक है, सबसे पहले गुलोटिन के बारे में जानते हैं, गुलोटिन है क्या। ठीक है, ग्लोटिन के बारे में देखते हैं कि ये है जो कि उन्हें एक दोषी ग्लोटिन चार उनकी सीट, मतलब ये सीट से धड़ से अलग करने वाले को ही हम ग्लोटिन कहते हैं। ठीक है, मतलब कि जो अपराधी लोग हैं उसे सिर से ही काट के अलग कर देते हैं। जैसे लिखा है ना, दोषी ग्लोटिन चढ़ाकर उनके सिर के कलम कर दिया जाता था। ग्लोटिन दो खंभों के बीच लटकते हुए वाली मशीन था। ठीक है, लिखेंगे ग्लोटिन क्या है, दो खंभों के बीच लटकने वाली मशीन था। ठीक है, यहाँ से लिख लेंगे, चलो यहाँ से लिख लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक, ये सॉरी यहाँ तक लिख लेंगे, यहाँ तक। ठीक है, था तक। ठीक है, ये हो गया। आप पूछेगा कि ग्लोटिन का आविष्कार किसने करा, डॉक्टर डो ग्लोटिन के नाम पे पड़ा। ठीक है, ये लिख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चल, आपका यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। रोजगार सरकार ने कानून बनाकर मजदूरी एवं कीमतों की अधिकतम सीमा तय कर दी गई। भोजन एवं पाव रोटियां रासायनिक कर दिए गए। किसानों को जो कि अनाज शहरों में लेकर जाकर सरकार द्वारा तय कीमत बेचने के लिए भी बाध्य कर दिया गया। अवशेष बनने पर सफ़ेद आटे इस्तेमाल एवं रोक लगा दी गई। ये सभी नागरिकों के लिए साबुत गेहूँ बनी और बराबरी के प्रतीक मानने वाली एक समान रोटी खाना निर्माण कर दिया गया। बोलबाल और संबंधी की पारिवारिक आचार व्यवहार लागू करने की कोशिश की गई। और परंपरागत मेमोरे माताएं मदाम महोदय एवं स्थान पर अब सभा के फ्रांसीसी पुरुषों एवं महिलाओं के सीनियोरियन नागरिक एवं सीनियोरियन नागरिक के नाम से संबंधित जाने लगा। चर्चा के बंद कर दिया गया और उसे अनेक भवनों को बेकर दफ्तर बना दिया गया। ठीक है, तो इसने जो रॉबर्ट क्लाइव ने बहुत सारे मतलब कीमती सामान को और ज़्यादा बढ़ा दिया, ये सब कर दिया, तो ये सब क्या कर दिया, कम कर दिया। ठीक है, यहाँ तक हो गया। वैसे यहाँ तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से नहीं पूछेगा, थोड़ा आगे देखते हैं। अब रोहतक ने अपनी नीतियों को इतनी सख्ती से लागू किया कि उसके समर्थक त्राही त्राही लगा दिया। अतः जुलाई 1794 में न्यायालय द्वारा उसे दोषी ठहराया गया और गिरफ्तार करके अगले दिन ही गिलोटिन पर से चढ़ा दिया गया। ठीक है, अब यहाँ से इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है, रोबेस्पियर की मृत्यु कब हुई। ठीक है, तो आप क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि रोबेस्पियर की मृत्यु कब हुई, तो आप ये लिखेंगे कि लुइस लुइस सोल्वा के बाद ही रोबेस्पियर की मृत्यु, जो कि 1794 में। ठीक है, ध्यान रखना, ये एमसीक्यू में भी पूछा जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट लिखना कि क्या बोलते हैं, रोबेस्पियर की मृत्यु कब हुई, 1794 में। ठीक है, और उसके बाद रोबेस्पियर की मृत्यु क्यों हुई, ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि रोबेस्पियर की मृत्यु क्यों हुई। रोबेस्पियर की मृत्यु इसलिए हुई क्योंकि अपनी जो शक्ति है इसने कई इतने तेजी शक्ति से लागू की, इसने त्राही त्राही मचा दी, इसलिए लुइस सोल्वा के बाद रोबेस्पियर की मृत्यु भी हो। ठीक है, ये याद रखें। और एक क्वेश्चन में बनता है कि लुइस सोल्वा की ये क्या बोलते हैं, रोबेस्पियर की जो मृत्यु हुई वो किस चीज़ से हुई, तो मतलब उसे सजा किस तरह से दिया गया, तो गुलोटिन पे चढ़ा दिया गया। ठीक है, मैंने बताया था कि दो चीज़ से अलग करने वाले गुलोटिन है। ठीक है, चलिए इतना आपको समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं। अब आ गया डायरेक्टिव शासित फ्रांस। ठीक है, जैकोबिन कलम सरकार के पतन के बाद मध्य संपन्न तख्त पास सत्ता आ गई। नए संविधान तहत सम्मतिहीन सबसे तबकों मताधिकार वंचित कर दिया गया। इस संविधान में दो चुनी हुई विधान परिषदों एवं प्रधान था। इसमें परिषदों की नए 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका डायरेक्टिव को नियुक्त किया। इससे प्रधान के जैकोबिन क्लब शासनकाल वाली एक व्यक्ति केंद्रीय कार्यपालिका से बचने के लिए कोशिश की गई, लेकिन डायरेक्टरों के झाबड़े से इसे कई विधान परिषद में होता है, तब परिषद उन्हें बर्खास्त करने के लिए चेष्ट करते। डायरेक्टिव राजनीतिक अस्थायी सैनिक तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट उदय का अनुमान से परिषद कर दिया। ठीक है, सरकार स्वरूप से इन्हें सभी परिषदों के दौरान विधान असमानता कुछ बंधुक आदेश बन रहे थे। इन्हें मूल्य के आधुनिक सदी में सिर्फ बल्कि बाकी यूरोप के राजनीतिक आंदोलन को भी प्रेरित किया। ठीक है, आगे क्या। ठीक है, तो यहाँ से हम उठाते हैं इससे भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डायरेक्टरी है क्या। ठीक है, तो ये लिखेंगे यहाँ से, इनमें जो कि परिषद ने 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका डायरेक्टर को नियुक्त किया। तो ये 5 सदस्यों वाली
ठीक है, इसका आंसर जो कि यहाँ से लिखेंगे, जैकोबिन सरकार के पतन के बाद, ठीक है, मध्य में, ये पतन के बाद से यहाँ से लिखेंगे, ठीक है, यहाँ से ये 5 सदस्य वाली कार्यपालिका डायरेक्टरी को नियुक्त किया गया, ठीक है, बस यहाँ तक। इसे डायरेक्टर और डायरेक्टरी कहते हैं, यहाँ से और यहाँ तक लिख लेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ से लिखेंगे यहाँ तक, ठीक है, बस इतना लिखेंगे। पूछा जाएगा डायरेक्टरी या डायरेक्टरी क्या है, ठीक है। आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ गाइस चैनल को जरूर सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक करना और शेयर करना, ठीक है, क्योंकि सब्सक्राइब आप लाइक अगर करते हैं तो मेरा बढ़ता है कि और भी मैं वीडियो डालूँ या फिर ये करूँ, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो कमेंट जरूर करना, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। 3 पार्ट हो चुके हैं इसके, और नेक्स्ट वीडियो में जो कि इसके चौथा पार्ट करेंगे, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर।